जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। ओसामा साहब भले ही आपके लिए एक नया नाम और कभी सुना हुआ नहीं नाम लग रहा हो, लेकिन इनके पिता सांसद जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की वजह से ओसामा के बारे में लोग जानना चाहते हैं। अचानक से चर्चा सिर्फ इस वजह से हो रही है कि तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव का उनके घर पर जाना हुआ। सिवान को शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता रहा है। बिहार के गैंगस्टर और पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के मौत के करीब 3 साल हो गए हैं, इससे अधिक ही। शहाबुद्दीन के बाद बेटे ओसामा शहाब की राजनीति में एंट्री के बाद चर्चाएं भी गर्म हो गई। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन भी आरजेडी के नेता हुआ करते थे और उनके जाने के बाद उनकी अगली पीढ़ी आरजेडी के साथ आ गई। शहाबुद्दीन को भी लालू प्रसाद यादव ने ही ज्वाइन कराया था और अब उनकी अगली पीढ़ी जो उनके बेटे हैं ओसामा शहाब और उनकी पत्नी हिना शहाब को भी अक्टूबर 2024 में आरजेडी ज्वाइन कराया गया। इसके बाद बिहार के राजनीति में एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई शहाबुद्दीन की बात और तेजस्वी यादव की राजनीति में नई पीढ़ी के एंट्री को लेकर। बीजेपी नेता और बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी इस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि आरजेडी का प्रतीक है अपराधीकरण, गुंडागर्दी और फिर भ्रष्टाचार है। अब ओसामा शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ओसामा फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लिए सक्रिय रूप से राजनीति में आ चुके हैं और यही वजह है कि आगामी चुनाव जो अभी विधानसभा चुनाव है बिहार में, उसको लेकर आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। ओसामा शहाब आए दिन किसी न किसी विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर ओसामा शहाब की आरजेडी में एंट्री के बाद तय हो गया है कि ओसामा शहाब अपने पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे। ओसामा की शुरुआती पढ़ाई की करें बात तो सिवान से ही उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। 10वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से और इसके बाद उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की और ओसामा साहब इसके बाद की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन से उन्होंने एलएलबी किया। लंदन की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिवान लौट आए। 2021 में सिवान के ही जिरादई के चांदपाली गांव के रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से उनकी शादी हुई। आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है। ओसामा की शादी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ओसामा शुरुआत से ही राजनीति में आने के लिए बात तो नहीं बनी थी, लेकिन शुरुआत में बाद में धीरे धीरे राजनीति में उन्हें तेजस्वी यादव ले ही आए। अब भले ही बिहार में और बिहार के राजनीति सियासी जानकार हमेशा से ये कहते रहे हों कि शहाबुद्दीन से लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक समझौता वाला रिश्ता रहा है, लेकिन इसके संबंधों के दौरान पैदा होने वाली जो भावनात्मक और संवेदनात्मक लगाव वाली कोई बात नहीं रही थी। शहाबुद्दीन राजनीति के रपटीली राहों पर भी पत्थर साबित हुए और जिन्हें सियासत में अपने वक्त के हिसाब से सियासत के लोग इस्तेमाल किए। सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव को अपना मेंटर मानते थे और इसके पीछे वजह यह थी कि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था और उन्हें गिरफ्तार किया था, उसी दौरान शहाबुद्दीन राजनीति में एंट्री ले रहे थे। लालू के एक्शन ने उन्हें काफी प्रभावित भी किया था। शहाबुद्दीन बाद में लालू प्रसाद यादव के सबसे चहेते नेताओं में से एक हो गए, लेकिन उनके निधन के बाद तेजस्वी यादव राजद के से शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करने लगे, लेकिन तेजस्वी ज्यादा दिन तक नजरअंदाज भी नहीं कर पाए और साल 2024 के अक्टूबर महीने में शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे को आरजेडी में शामिल करवा दिया। अब बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे। हिना शहाब और ओसामा शहाब के घर पर मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दावतें भी रखी गई। सिवान में एंट्री करते ही हिना और ओसामा के करीबी आरजेडी नेता सुभाष शाही उर्फ मुन्ना शाही अपने समर्थकों के साथ तेजस्वी के काफिले का भव्य स्वागत किए।
तेजस्वी जब सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां हिना और उसामा दोनों के समर्थक आरजेडी के सदस्यता भी ग्रहण किए। जैसे ही तेजस्वी यादव हिना उसामा साहब के घर पर पहुंचे तो वहां पर तेजस्वी यादव के सपोर्ट में खूब सारे नारे भी लगाए गए। तेजस्वी यादव सिवान में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद करने पहुंचे थे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तेजस्वी यादव सिवान में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पहुंचे। हालांकि हिना और उसामा के आरजेडी में आने से सिवान में भी आरजेडी काफी मजबूत अभी नजर दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की जो रणनीति रही है शहाबुद्दीन के बेटे को अपने पाले में कर और उसकी पत्नी को अपने पाले में फिर से वापस लाकर इससे फायदा कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे खास बात यह भी रहेगी कि क्या उसामा को विधानसभा चुनाव में और उनके पत्नी जो शहाबुद्दीन के पत्नी है हिना शहाब, उन दोनों को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर कहीं चुनावी मैदान में उतारा तो नहीं जा रहा। ये सब देखने वाली बात होगी जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और आरजेडी अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।